अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 504 का लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन हाइपोथेसिस। अब जी वो जो पिछले चैप्टर में हमने क्वेश्चंस ने जो हाइपोथेसिस दिए थे ना 5, वो ज़रा डिटेल में उन्होंने इधर बयान कर दिया, तो वो हम पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 45 से 50 तक आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले जी आ जाता है मॉनिटर हाइपोथेसिस। उसका कहना है क्वेश्चन का, लर्निंग सिस्टम हैज़ ओनली वन फंक्शन एज अ मॉनिटर और एडिटर। उसका कहना है कि जब कोई लर्नर ऐसे लर्निंग लैंग्वेज एक्वायर करता है तो उसके जो मॉनिटर हाइपोथेसिस है वो इसके ज़रिए अपनी लैंग्वेज को बार बार मॉनिटर करता है, वो बार बार एनालाइज करता है अपनी गलत फॉर्म्स को, अपने गलत ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को, उसको वो मॉनिटर करता है। फिर वो आहिस्ता 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 ठीक करता जाता है अपनी लैंग्वेज को। ठीक है, उसका ये मानना है कि एक बार अगर वो एक्वायर कर ले तो वो ये मॉनिटर करता जाता है। ठीक है, मॉनिटर और एडिटर का लैंग्वेज का सिस्टम है, मॉनिटर और एडिटर फंक्शन मौजूद है। ठीक है, मॉनिटर इज़ थॉट टू एल्टर द आउटपुट ऑफ द एक्वायर्ड सिस्टम। जो आपने सिस्टम एक्वायर कर लिया लैंग्वेज का, उसकी आउटपुट को एल्टर करना, बदलना, एडिट करना, ये जी मॉनिटर हाइपोथेसिस में आती हैं ऐसी सोचें। बट इस जो हाइपोथेसिस को है वो क्रिटिसाइज़ किया गया। ये कहा गया कि जो हमारी रियल लाइफ है, जो हम रियल लाइफ में कन्वर्सेशंस होती हैं, उनमें ये पॉसिबल नहीं है। जिस हिसाब से कन्वर्सेशन चल रही होती है, कोई रुक के अपनी बात को मॉनिटर करे, अपनी फॉर्म्स को मॉनिटर करे, अपनी कन्वर्सेशंस को मॉनिटर करे। यही कहा गया है कि प्रेशर्स एंड डिमांड्स ऑफ कन्वर्सिंग इन रियल टाइम ऑफन डजंट अलाउ इट। ठीक हो गया। फिर जी आ जाता है नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। उसमें उसका क्या कहना है, दैट वी एक्वायर द लैंग्वेज रूल इन अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर। कि जी अगर आप लर्नर को एक ऑर्डर के थ्रू सिखाएंगे ना लैंग्वेज, तो जी वो कोई गलती नहीं करेगा, उसे लैंग्वेज आ जाएगी, वो एक्वायर कर लेगा एक ऑर्डर के थ्रू से। मतलब कि समझ लें कि पहले उसे ABC सिखाएं, बाद में उसे जोड़ तोड़ सिखाएं, बाद में उसे वर्ड्स बनाना सिखाएं। इस तरह अगर आप करेंगे तो वो लैंग्वेज बोलने में कोई गलती नहीं करेगा, उसे लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी, वो आसानी से सीख सकेगा और बोल सकेगा। ये है इसका मानना कि एक नेचुरल ऑर्डर में उसे सिखाओ तो वो एक प्रिडिक्टेबल ऑर्डर में उसे सिखाओ तो वो कोई गलती नहीं करेगा, वो एक्वायर कर लेगा। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस इज दैट वी एक्वायर द लैंग्वेज रूल इन अ प्रिडिक्टेबल ऑर्डर। ठीक है, तो जी इसको कहा गया, इस हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज़ किया गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक क्लेम कर लिया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि इस हाइपोथेसिस ने इस बात को इग्नोर कर दिया है कि जो लैंग्वेज ट्रांसफ़र और इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी होती है, मतलब इतने हम इंग्लिश बोलते हैं, हम पाकिस्तानी इंग्लिश बोलते हैं, हमारे इंग्लिश बोलने में भी कितने यहाँ पे एक्सेंट मौजूद हैं। ठीक है, पठान अलग तरह से इंग्लिश बोलता है, और हमारी जो फ़र्स्ट लैंग्वेज जो हमारी उर्दू है, उससे जो हम लैंग्वेज ट्रांसफ़र करते हैं अपनी इंग्लिश में, वो है। तो उसने कहा कि आप अगर ये कह रहे हैं ना कि आप एक नेचुरल ऑर्डर में बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो कोई गलती नहीं करेगा, तो आपने ये लैंग्वेज ट्रांसफ़र और इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी को इग्नोर कर दिया है, बिल्कुल इन फैक्टर्स को ना। ठीक है, ये तो होता ही होता है, ये लाजमी है। तो जी ख़त्म है ये चीज़, उन्होंने कहा बेकार है। फिर जी आ जाता है इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस में उसका कहना है, क्लेम्स दैट वी मूव अलोंग द डेवलपमेंटल कॉन्टिन्यूम बाय रिसीविंग कम्प्रिहेंसिबल इनपुट। उसका कहना है कि इनपुट हाइपोथेसिस में अगर लर्नर के अंदर हम एक कम्प्रिहेंसिबल इनपुट डाल रहे हैं ना, मतलब एक जो उसके सामने उसको लैंग्वेज सिखा रहे हैं, अगर वो समझ आ रही है ना, उसे वो लैंग्वेज समझ पा रहा है, तो वो उसे एक्वायर कर लिया, मतलब उसने सीख लिया उस लैंग्वेज को, उसने ये बोल दिया है, वो उसे समझ पा रहा है लैंग्वेज को, कम्प्रिहेंसिबल इनपुट उसके दिमाग में आ चुकी है, तो समझ लें वो उसने लैंग्वेज एक्वायर कर ली है, वो लैंग्वेज परफॉर्म कर सकता है। उसका ये मानना है इनपुट हाइपोथेसिस में। ठीक है, इट क्लेम्स दैट स्पीकिंग इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट इट्स कोज। हाँ जी, वही बात आ गई। उसका कहना है कि अगर कम्प्रिहेंसिबल इनपुट दिमाग में डाल दिया आपने लर्नर के, तो समझ लें वो बोल सकता है। ठीक है,
तो जी इस हाइपोथेसिस को कहा गया कि ये बहुत वेग है और बहुत इम्प्रिसाइज है, मतलब बहुत कीचू मीचू है, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं थियोरेटिकल है कि हम इसे टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम टेस्ट नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे मान लें। यही कहना है कि लैंग्वेज के जो स्पीकर है या जो लर्नर है उसके जो अंदर का वो सिस्टम होता है लैंग्वेज का, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिस एक डिवाइस जो उसके दिमाग में मौजूद होती है जिसके ज़रिए वो लैंग्वेज एक्वायर करता है, हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम कैसे ये बता दें कि उसे लैंग्वेज समझ आ रही है कि नहीं आ रही, वेयर एक्विजिशन एक्चुअली टेक प्लेस। तो हम उसे टेस्ट नहीं कर सकते, हम आपके इस हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर सकते। फिर जी अब आगे आ जाता है इफ़ेक्टिव फ़िल्टर्स। उनका कहना है खाली कंप्रिहेंसिबल इनपुट ज़रूरी नहीं होता लैंग्वेज बोलने के लिए, आपको उसे परफॉर्म भी करना होता है, खाली आपने लैंग्वेज समझना नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए इफ़ेक्टिव फ़िल्टर्स आ गया। अब उनका कहना है कि इफ़ेक्टिव फ़िल्टर सपोजली डिटरमिन्स हाउ रिसेप्टिव टू द इनपुट आ लर्नर इज़ गोइंग टू बी। उसका कहना है ये इफ़ेक्टिव फ़िल्टर्स होते क्या हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए आप, ये उस लर्नर के इमोशंस होते हैं, किसी भी तरह से कोई भी इमोशन समझ लें जो उसकी लैंग्वेज एक्वायर करने पे, उसकी लैंग्वेज बोलने पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, तो उसका कहना है कि ये जो आपके इफ़ेक्टिव फ़िल्टर्स हैं इनसे हम बेहतर तौर पर पता लगा सकते हैं कि एक लर्नर कितना का ज़्यादा ना हौसलामंद है कि या कहें कितना ज़्यादा इंथ्यूसियस्ट है कोई भी लैंग्वेज एक्वायर करने में, उसे बोलने में, उसकी इनपुट लेने में या उसे समझने में। ये इफ़ेक्टिव फ़िल्टर्स बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं लैंग्वेज पे। ठीक है, लर्नर्स एटीट्यूड टूवर्ड सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिटरमिन देयर इनपुट एंड इफ़ेक्टिव फ़िल्टर्स। ठीक हो गया कि लर्नर के क्या एटीट्यूड है। हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट हम इंग्लिश कल्चर को बहुत बुरा समझते हैं, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं बट हम इंग्लिश को बोलते हुए बहुत नर्वस होते हैं। ये सारे जो हैं फैक्टर्स ये इफ़ेक्टिव फ़िल्टर्स में आते हैं। ठीक है, स्कूमन अकल्चरेशन मॉडल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अब इसमें क्या है, स्कूमन ने ये नोटिस किया, जी MCQs देख लें। स्कूमन नोटिस दैट अर्ली इंटर लैंग्वेज रिजेंबल्ड पिजन लैंग्वेज विद करेक्टरिस्टिक फ़ीचर। उसने ये नोटिस किया कि जब कोई लर्नर ऐसे सेकेंड लैंग्वेज सीखता है तो अपनी एक इंटर लैंग्वेज बना लेता है। ठीक है, तो उस इंटर लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि वो पिजन से बड़ी मिलती जुलती है। पिजन क्या है, पिजन एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होती है। ठीक है, इसी तरह लर्नर जब शुरू में लैंग्वेज सीखता है तो एक पहले एक सिंप्लीफाई लैंग्वेज बना लेता है अपने दिमाग में, एक रूल्स को सिंप्लीफाई करके समझता है और उसे बोलता है। इसी तरह पिजन के बोलने वाले भी करते हैं, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो स्कूमन ने ये बहुत नोटिस किया। उसने क्या कहा कि ये ज़्यादातर डिपेंड करता है लर्नर के क्या मैं कहूँ, दिस प्रोसेस वाज लिंक्ड टू डिग्री ऑफ अकल्चरेशन ऑफ लर्नर्स, के वो जो लर्नर है, जो लैंग्वेज जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कितना का माहौल है इंग्लिश का, कितना का आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपने रियल लाइफ में इंग्लिश बोलने की, या टारगेट वो आपके इर्द गिर्द कितने के लोग इंग्लिश बोलते हैं। उसका कहना है ये इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आप कितना का उस लैंग्वेज के कल्चर के साथ मिले हुए हैं या घुल मिल गए हैं उसमें। ये उस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज आपने कितनी एक्वायर की है, कितनी आप बोल सकते हैं, कितना उसमें प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस वाज लिंक्ड टू डिग्री ऑफ अकल्चरेशन ऑफ लर्नर। द क्लोजर दे फील टू द टारगेट लैंग्वेज कम्युनिटी द बेटर लर्नर विल अकल्चरेट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, उसका कहना है जितना आप उस कल्चर के, वो जो लैंग्वेज है उस कल्चर के करीब होंगे हाँ जी, तो उसका कहना है कि जितना लर्नर उस लैंग्वेज के कल्चर के लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट होगा, उनमें घुले मिलेगा, उतना ही वो अपनी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो सकता है, उतना ही उसमें वो बोल सकता है, अच्छी तरह एक्वायर कर सकता है उस लैंग्वेज को। ठीक है, यही चीज़ इन्होंने यहाँ बोली। अकॉर्डिंग टू द मॉडल सक्सेस
depends on the extent to which learners adapt fully to target language culture। ठीक हो गया। 2 मेजर फैक्टर आते हैं जी इसमें कल्चरेशन में, वो क्या है? सोशल डिस्टेंस एंड फोनोलॉजिकल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस में क्या आता है कि वो जो लर्नर है जो उसके इर्द गिर्द वो जो लैंग्वेज वो सीख रहा है उस के ग्रुप की डोमिनेंस कितनी है। अमंग दोज फैक्टर्स आर द सोशल डोमिनेंस ऑफ द लैंग्वेज ग्रुप। आपके इर्द गिर्द एक इंग्लिश बोलने वाला ग्रुप है, उसकी कितनी डोमिनेंस है, आपका उसके साथ कितना इंटरेक्ट होता है, उस लोगों के एटीट्यूड कैसे हैं, उनका कल्चर आपको कैसा लगता है, उसके कल्चर में आप कितना घुल मिल गए हैं। ये सारी चीज़ें जितना भी आप सोशली उस जिसे कह रहे हैं ना सोशली लिहाज से हर तरह से हर फैक्टर आता है इस सोशल डिस्टेंस में कि सोशली जितना भी आप इंटरेक्ट करते हैं उस लैंग्वेज से, उस लैंग्वेज के ग्रुप से, उस लैंग्वेज के अपॉर्चुनिटीज़ से जितना भी आपको मिल पाती हैं। साइकोलॉजिकल डिस्टेंस के में क्या आते हैं? आपके अंदर लर्नर के अंदर के जो आते हैं उसके साइकोलॉजिकल जो होते हैं मसले वो आते हैं कि वो एंग्जाइटी होती है, उसे मोटिवेशन उसके कहाँ से आती है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसका कितना है, उस लैंग्वेज के हवाले से मोटिवेशन कितनी है, कहाँ पे वो नर्वस हो जाता है, एंग्जाइटी उसे क्या है कि अगर मैं 4 लोगों में इंग्लिश बोलूँगा कहीं मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा। इस तरह के साइकोलॉजिकल डिस्टेंस में आते हैं मसले। ठीक है, इसी के साथ होता है जी हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।